उत्तम से उत्तम पार्ट बजाती है। क्या उत्तम पार्ट बजाती है? उत्तम से उत्तम पार्ट जो भगवान बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, उसमें उत्तम से उत्तम पाठधारी ब्राह्मण को बताया है चोटी का ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। चोटी कहां होती है? नीचे पांव में या सर के ऊपर? माने सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा पाठधारी। कैसा ऊंचा पाठधारी? जैसे इस पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना? सभी देशों में मोस्टली पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। उन पहाड़ों की कोई न कोई चोटी सबसे ऊंची होती है ना? लेकिन सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में। क्या नाम है? हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। काहे का घर है? बर्फ का घर। उस हिमालय पहाड़ की कोई भी चोटी पर चले जाओ, बर्फ से ढकी हुई होगी, बर्फ ही बर्फ। तो वो तो स्थूल पहाड़ है। कैसा पहाड़? स्थूल पहाड़। जैसे इस दुनिया में स्थूल में सूरज चांद सितारे हैं, है ना? वो जड़ हैं, स्थूल हैं। और ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य ज्ञान सितारे। उन सितारों के बीच में कोई चैतन्य ज्ञान चंद्रमा भी है। वो ज्ञान चंद्रमा में जो प्रकाश आता है, ज्ञान चंद्रमा का प्रकाश होता है ना, वो सूरज के प्रकाश की तरह गर्म होता है या ठंडा होता है? इसका मतलब वो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्मा कोई है, वो शीतलता से भरी हुई है या नहीं है? शीतलता से भरी हुई है। लेकिन चंद्रमा पर आर्म्स स्ट्रांग पहले गया ना? और आज वैज्ञानिकों ने बहुत खोज कर ली, दूसरे ग्रहों उपग्रहों की भी खोज कर ली। उसमें चंद्रमा के लिए बताया कि वहां वो जल है ही नहीं। तो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है उसमें ज्ञान जल होगा? है? हो ही नहीं सकता। स्थूल में नहीं है चंद्रमा में जल, तो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है उसमें भी ज्ञान जल का नाम निशान नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों में ये जो हिमालय पहाड़ है, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो,
उस हिमालय पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ है, ठंडा करने वाली बर्फ है, लेकिन जल नहीं। जल बहता है और बर्फ जाम रहती है। तो जो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, वो आत्मा का नाम शास्त्रों में हिमालय राज है। कैसा राजा? कहां का? हिमालय का राजा। और उस हिमालय राज की सबसे ऊंची दुनिया में एक चोटी है, उसका नाम है एवर ईस्ट। ईस्ट माने पूर्व। पूर्वीय सभ्यता की सबसे ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली चोटी। ऐसी चोटी जब महाविनाश में, महामृत्यु के टाइम पर सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, सारे ही देश विदेश, धर्मखंड, चीन हो, जापान हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सब जल में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर जलमयी। उस जलमयी में भी वो चोटी नहीं डूबती है। क्या? वो चोटी नहीं डूबती है, जिसकी यादगार ब्राह्मण चोटी है। जो ब्रह्म वाक्य है कि जब मैं आता हूं तो जो ब्राह्मणों की दुनिया रची है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी ही ब्राह्मणों की दुनिया, चाहे बेसिक ब्राह्मण वाले छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चा बुद्धि, और चाहे एडवांस ज्ञान लेने वाले, ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हों, वो सारे ही ब्राह्मण बच्चे उस जलमयी में, ज्ञान जल की जलमयी में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर बाढ़ आती है दुनिया में। जो कवियों ने लिखा भी है, पुराने कवियों ने, उधो आई ज्ञान की आंधी, कैसी आंधी? चौदिस काल फिरे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। अज्ञान की आंधी कहो, अज्ञान की बाढ़ कहो। जब स्थूल जल की बाढ़ आती है तो उसमें मिट्टी अच्छे तरह से मिल जाती है या नहीं है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब ज्ञान जल की बाढ़ आती है तो क्या होता है? उस बाढ़ में, उस जल में क्या मिल जाता है? देवान की मिट्टी मिल जाती है।
और उसमें जो प्राणी डूबते हैं, उछलते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये तो हुई ब्राह्मणों की दुनिया की अंत की बात।